नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी ने एक वेबसाइट लॉन्च की और एक मोबाइल फोन नंबर भी लॉन्च किया और लोगों से मिस्ड कॉल मार के उस फोन नंबर पर जुड़ने को कहा। उसके अलावा वेबसाइट लॉन्च की और अपने व्यूज, अपनी पिटीशन उस वेबसाइट पर डालने के लिए लोगों से कहा, अपील की। उस दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पलटवार किया। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि ये जो दस्तावेज वो लेके आए हैं वो कहाँ के हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ये दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, वो उनके नहीं है। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी के जवाब में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो शकुन रानी का जिक्र हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने 2 दफा वोट डाले, ये दावा किया था राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग ने कहा कि वो दावा गलत है, उन्होंने 2 दफा वोट नहीं डाला। ये कैसे पता लगा? चुनाव आयोग का कहना है कि उन्होंने अपनी इंक्वायरी की है। इंक्वायरी की और इंक्वायरी में जो शकुन रानी है, उन्होंने मना किया कि उन्होंने 2 बार नहीं डाला। मतलब जो खुद वोट डाल रहा है, वही मना कर देगा कि मैंने तो 1 ही बार डाला, 2 बार नहीं डाला। और जो 2 बार, 4 बार, 6 बार डालते हैं, वो लोग बता देते हैं। इसका तो मतलब यही हुआ कि वो लोग बता देते हैं और केवल शकुन रानी है जिन्होंने मना कर दिया कि भई मैंने तो नहीं डाला। बाकी लोगों से पूछोगे जिन्होंने डाला है, वो हाँ कर लेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। खैर, फिर इलेक्शन कमीशन ने ये जाँच करने के बाद, कथित तौर पर ये जाँच की और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब सवाल ये है, सीईओ क्या होता है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर, माफ कीजिएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये होता है हर स्टेट में। एक तो सीईसी, एक तो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। वो कौन है? वो है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शंस कराने के। किस तरह के इलेक्शंस? इलेक्शंस एमएलए का, एमएलसी मतलब विधानसभा, विधानमंडल के चुनाव। हो गया। स्टेट्स में 2 ही चीजें हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है। इनके इलेक्शंस कराते हैं कौन? केंद्रीय चुनाव आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। उसके बाद दूसरा, लोकसभा का चुनाव कराते हैं। जो लोकसभा का चुनाव में आप वोट डालते हैं। एक राज्यसभा का चुनाव कराते हैं जिसमें आप वोट नहीं डालते हैं, विधायक वोट डालते हैं। उसके बाद आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये इलेक्शंस कराता है सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। और इसका जो बॉस होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और 2 इसमें और होते हैं। ये काम कराते हैं विधायक, मैंने बताया विधायक, एमएलसी, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन कराते हैं इलेक्शन। बाकी के जो इलेक्शन कराते हैं स्टेट के, जैसे जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो कौन होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट अपॉइंट करता है और अपने किसी अधिकारी को करता है, किसी आईएएस ऑफिसर। तो वो इन इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। क्लियर? अब सवाल ये है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन होता है? अब देखिए, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन होता है, उसके पास अपना हर जगह पर स्टाफ नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो स्टेट से लोगों को लेते हैं और स्टेट से जो लोगों को लिया जाता है वो डेपुटेशन पर फिर इलेक्शन कमिश्नर के साथ काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ काम। उसी तरह लिया जाता है सीईओ को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो हर स्टेट में होता है, डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट्स में होते हैं वो। और हर स्टेट में जो कैपिटल सिटी है उसमें उनका दफ्तर होता है। वो लोग केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर या केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं और वो स्टेट में उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो करते हैं। तो अब उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसके अपॉइंटमेंट वैसे तो करता है केंद्र सरकार, लेकिन उसका नाम रेकमेंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष होते हैं। वो लोग एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में नाम रेकमेंड किया जाता है, वो नाम को दिल्ली भेज दिया जाता है, दिल्ली से फिर उसकी अपॉइंटमेंट होकर आती है और वो स्टेट के सीईओ बन जाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त है उसको असिस्ट करना, जैसे उनको जरूरत स्टेट में हो वो जरूरतों को पूरा करना, ये उनका काम है।
तो अब ये जो सीईओ हैं, इन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, नोटिस दिया है और कहा है कि आप हमें बताइए। देखिए, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो एक जगह के उठाए, महादेवपुरा के, लेकिन उन्होंने मुद्दे अलग-अलग स्टेट्स के उठाए। मतलब एक व्यक्ति जिसका वोट महाराष्ट्र में भी बताया गया, कर्नाटक में भी बताया गया और जिसका वोट यूपी में भी बताया गया, राजस्थान में भी बताया। इस तरह के व्यक्ति की जांच या इस तरह के व्यक्ति के बारे में केवल एक स्टेट का सीईओ कैसे नोटिस भेजेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये अगर सवाल है, इलेक्शन कमीशन कोई जानकारी चाहता है, तो सीईओ जो होते हैं वो तो वोटिंग लिस्ट रिलीज नहीं करते। लिस्ट तो रिलीज करती है चीफ इलेक्शन कमीशन, उनके बिहाफ पे काम होता है। तो ये नोटिस या जो जानकारी इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो केंद्रीय चुनाव आयोग को देनी चाहिए या नोटिस भेजना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग अभी तक खामोश है। सारी जो डीलिंग कर रहे हैं वो सीईओ के माध्यम से कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी ने जो बातें कह दी हैं और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने दोबारा से उनसे कहा है कि आप ये भेजिए हमें डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? क्या इलेक्शन कमीशन अब जांच करने के लिए तैयार हो गया है? क्या चुनाव आयोग अब बिना एफिडेविट के ही जांच करने के लिए तैयार हो गया? अभी तक तो जो आखिरी इंफॉर्मेशन थी, वो ये थी कि चुनाव आयोग ने बोला है कि आप पहले एफिडेविट फाइल कीजिए और एफिडेविट एक बार जब आप हलफनामा दे देंगे, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब क्या चुनाव आयोग बिना एफिडेविट के भी इस पर काम करने के लिए तैयार हो गया? दूसरी बात, चुनाव आयोग का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं, ये हमारे नहीं। मतलब इस देश में क्या डॉक्यूमेंट चुनाव से जुड़े कोई और भी बनाता है? किसी और के पास भी होते हैं। राहुल गांधी ने ये बात कही कि जो डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है, जो कागजात उन्होंने दिखाए थे, वो चुनाव आयोग के ही कागजात हैं और उन्हीं कागजात को उन्होंने मशीन रीडेबल फॉर्मेट में तैयार किया और उसके बाद ये सब चीजें दिखाई गई हैं। ये तमाम बातें उन्होंने बोली हैं। अब इलेक्शन कमीशन इसमें ये घुमाना इस बात को चाहने की कोशिश कर रहा है या इसको थोड़ा-सा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर का वो डेटा ही नहीं है। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि अगर इलेक्शन कमिशन का डेटा नहीं है तो डेटा है किसका? ये और भी बड़ी विचित्र बात है। ये डेटा आखिर कौन छाप रहा है? इस पर तो जाँच होनी चाहिए। अगर और इस पर तो जाँच तुरंत की जानी चाहिए, राहुल गांधी चाहे वो डॉक्यूमेंट्स दें या ना दें। क्योंकि अब तो कई इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो 2, 3, 4 वोटिंग आईडी कार्ड्स लिए घूम रहे हैं। आज ही हरियाणा के एक मंत्री हैं, नाम है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि रोहतक रोहतक एक हरियाणा का शहर है। रोहतक शहर में बहुत सारे लोगों के पास 4-4, 1-2 नहीं, 4, 4-4 वोटिंग आईडी कार्ड्स, मतलब उनके पास 4 वोट हैं। तो इसका मतलब वो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग पर जो दावे किए जा रहे हैं, वो सारे दावे सही हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो आरोप सही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो दावे किए गए हैं, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, उनकी जाँच की जानी चाहिए। अगर उनकी जाँच की जाएगी, तो एक हम लोगों को पूरे देश में एक ऐसी इलेक्टोरल लिस्ट मिलेगी, जो बिल्कुल पाक-साफ होगी और हर व्यक्ति का जो नाम है, वो एक ही बार होगा, एक ही जगह पर होगा, दूसरी जगह पर नहीं होगा। तो ये राहुल गांधी ने जो बातें उठाई हैं, अब इसके साथ कई लोग कह रहे हैं कि एसआईआर का जो प्रोविजन है या एसआईआर की जो एक्सरसाइज की जा रही है बिहार में, इसका मतलब वो सही है। अब बिहार के मामले में इलेक्शन कमीशन का दूसरा रवैया है। इलेक्शन कमीशन बिहार में कहता है कि वो 65 लाख लोग जिनके वोट कटे हैं, उनका नाम नहीं बताएंगे, उनके बारे में लिस्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे और ये कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। अब एक बात बताइए, किसी व्यक्ति का 65 लाख वोट हैं, कोई छोटी-मोटी अमाउंट नहीं है। 65 लाख जितने वोट हैं, इतनी तो दर्जनों देश, उससे भी ज्यादा देश हैं, उनकी तो पॉपुलेशन ही नहीं है इतनी। जितने वोट बिहार में काट दिए गए हैं, उतनी तो पॉपुलेशन है ही नहीं और इतना बड़ा जमहूरी अधिकार है ये, जमहूरी हुकूक है कि उस हुकूक को हम लोगों को ये जो हुकूक मिला है, ये बरसों की तपस्या, लंबी तपस्या के बाद मिला है। कितना स्ट्रगल किया, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसके बाद हासिल हुआ है और उस हुकूक पर 65 लाख लोगों का इसमें एक और कैच है, जिन लोगों का वोट कट गया है, अब वो उसमें दुरुस्ती का कोई साधन नहीं है
कि वो लोग अपनी एप्लीकेशन देंगे और दुरुस्त हो जाएगा। नहीं, नहीं। अब क्या होगा, अब नया वोट ही बनेगा। अब दुरुस्ती का नहीं, जो कट गया वो कट गया, नए सिरे से वोट बनेगा। नए सिरे से वोट बनाने के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने मांगे। या तो माँ-बाप का बर्थ सर्टिफिकेट, या एक उम्र है तो आपको खाली एक पिता या माता में से एक, वो डॉक्यूमेंट्स जब देने पड़ेंगे, तो ये एक नए सिरे से जो है वो पूरा वोट बनेगा। इलेक्शन कमीशन के बारे में कल 11 तारीख को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोग मार्च करेंगे पार्लियामेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक। उसकी दूरी मुझे लगता है 600-700 मीटर है, ज्यादा नहीं है। वहां तक मार्च करेंगे और उसके बाद 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तब हम लोग आपके पास डिटेल लेके साझी करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।